थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बाइबल क्विज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 16 तारीख के पूछे गए प्रश्नों के जो जवाब हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न था, भाषा में गड़बड़ी से पहले लोग कौन सी भाषा बोलते थे? किसी ने लिखा है अकाडियन बोलते थे, किसी ने हिब्रू लिखा है, किसी ने बोला है एक ही भाषा बोलते थे। तो सभी जवाब सही हैं क्योंकि लोग जो है वो एक ही भाषा बोलते थे, लेकिन कौन सी एक्चुअल भाषा थी और उसके विषय में सही रीति से ज्ञान नहीं है या बाइबल हमको नहीं बताती। अकाडियन भी सही हो सकता है, हिब्रू भी सही हो सकता है और एक ही प्रकार की भाषा बोलते थे। दूसरा क्वेश्चन है, बेबीलोन का क्या अर्थ है? बेबीलोन का जो अर्थ है वो हिब्रू के अनुसार गड़बड़ी है या गड़बड़ है, और दूसरा जो लिटरल मीनिंग है वो गेट ऑफ गॉड है। ये दोनों ही आंसर ठीक हैं। तीसरा प्रश्न था, अब्राम के बाबा यानी कि दादा का क्या नाम? तो यहाँ नाहोर है। सही, आप सभी ने सही उत्तर किया है। तेरह कहाँ से निकलकर कहाँ को जाने के लिए चला? ऊर से कनान की ओर जाने के लिए चला। तेरह की मृत्यु कहाँ हुई? तेरह की मृत्यु हारान में हुई। आप सभी के जो आंसर हैं वो बिल्कुल सही हैं। और अब 17 तारीख के क्वेश्चंस आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। जो पहला प्रश्न है, परमेश्वर ने किसके कारण फिरौन और उसके घराने पर बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली? परमेश्वर ने किसके कारण फिरौन और उसके घराने पर बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली? ये जो उत्तर हैं आपको अध्याय 12 से करने होंगे। ये सारे प्रश्न जो हैं वो अध्याय 12 से हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, दूसरा प्रश्न नोट कर लीजिए, भूमंडल के सारे कुल किसके द्वारा आशीषित हुए? दूसरा प्रश्न है, भूमंडल के सारे कुल किसके द्वारा आशीषित हुए? तीसरा प्रश्न, जब अब्राहम हारान से निकला तो उसकी आयु कितनी थी? जब अब्राहम हारान से निकला तो उसकी आयु कितनी थी? चौथा प्रश्न, परमेश्वर ने अब्राहम से कौन सा देश देने की प्रतिज्ञा की थी? चौथा प्रश्न, परमेश्वर ने अब्राहम से कौन सा देश देने की प्रतिज्ञा की थी? पांचवा प्रश्न, अकाल के समय अब्राहम किस देश को चला गया? अकाल के समय अब्राहम किस देश को चला गया? परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।